हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीक्रेट टीचिंग पॉइंट पर। आइए मैं आज आप लोगों के सामने भाषा से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण और आपके शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के सामने मैंने आज प्रस्तुत किया है कि जो आपके सभी विषय के पेडागोजी को सॉल्व करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। आइए एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपको इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई बालक कक्षा में पढ़ नहीं रहा या मन लगा के नहीं पढ़ रहा है या उसमें कोई भी त्रुटियां हैं तो उसको किस प्रकार आप दूर करेंगे एज ए शिक्षक। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न हर पेडागोजी में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए इसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे कार्य हैं शिक्षक के जो करने चाहिए, कौन ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कहता है कि क्या करना चाहिए, तो कहता है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि बच्चे को क्या करना चाहिए, तो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सामूहिक चर्चा का अवसर देना चाहिए बालक को। बच्चे के अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करना चाहिए। बालक किसी चीज को पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण कर सके अर्थात उसके मीनिंग समझ सके। बच्चे को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने पर बल देना चाहिए। ये तीनों कार्य में बच्चों को सक्रिय रखने चाहिए। बच्चों की इन तीनों कार्य में सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। कहते हैं बच्चों के कक्षा में वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। जब बालक प्रथम बार कक्षा जाता है, स्कूल जाता है, तो वो अपने समाज से, अपने पड़ोस से बहुत सारे ज्ञान लेकर जाता है। तो कहता है बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। कक्ष को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए अर्थात उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बहुभाषिकता, ये आपके हर पेडागोजी में देखने को मिलेगा। बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्या बहुभाषिकता जो होती है, बहुभाषिकता का मतलब कि एक कक्षा है उसमें आपके मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, बांग्ला, उर्दू, हिंदी हर प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो वो कक्षा आपकी कैसी होगी, तो बहुभाषिकता होगी। और बहुभाषिकता को क्या समझना चाहिए एज ए टीचर, तो याद रखिएगा बहुभाषिकता को एक संसाधन समझना चाहिए। बच्चे के करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे किसी चीज को खुद से करके सीख सके, इस पर एक शिक्षक को बहुत ही ज्यादा बल देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 ये इस पर बल देती है कि बच्चे को किसी कार्य को कर कर, जिस तरीके से हमारे जिन प्यारे जी कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित नहीं बल्कि ज्ञान की रचना करते हैं। इस तरीके से क्या बच्चे के करके सीखने पर, किसी कार्य को खुद से करके अनुभव प्राप्त कर सके हो तो करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे के अंतः क्रिया पर बल देना चाहिए अर्थात बालक को हमें कक्ष में सामूहिक रूप से बैठाकर किसी विषय पर उसे चर्चा करने की, अपने विचार प्रस्तुत करने की, इस तरीके की उसे क्या करनी चाहिए, उस पर हमें उनके बल देना चाहिए। और बच्चे को खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चे हैं, आपको बता दूं कि बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे तो उसे क्या करें हम, कि उसे हतोत्साहित करें या उसे दंड दें, ये सब नहीं होनी चाहिए। बालक अगर एक विधि से नहीं समझा तो दूसरी विधि, खेल विधि, अलग अलग प्रकार की विधि से बालक को हमें शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो कार्य है जो कि एक शिक्षक, भाषा के शिक्षक को नहीं करना चाहिए। कहता है बच्चे को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। बच्चे को सिर्फ परीक्षा का नहीं कि अगले साल परीक्षा होने वाली है इसके लिए तुम तैयारी करो, उसमें अच्छे क्रमांक ला सको, इन सब चीजों के लिए नहीं। बच्चे के वास्तविक जीवन और उसका सर्वांगीण, मैंने क्या कहा पहले कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने पर बल देना चाहिए, न कि उसे परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए। किसी चीज को बालक को सिर्फ और सिर्फ याद करने पर नहीं कि इसे याद कर रहे हो, बच्चे को याद के साथ साथ समझ का पैदा करनी चाहिए। और याद रखिएगा रटना, डांटना, कंठस्थ पर पक्षपात अर्थात लैंगिक क्या बोलते हैं कि बालक बालिकाओं पर जो भेदभाव होती है, जेंडर रूढ़िवादिता, इस तरीके का विचार एक शिक्षक को नहीं देना चाहिए। और कहता है कि बच्चे के व्याकरण पर जोर नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चे को मैंने सवाल किया और वो बोलना चाहा तो उसमें वो किसी तरीके से, या मान के चलिए जेंडर भेदभाव हुआ या बालक कोई त्रुटियां किया, तो उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए कि तुमने इस तरीके से बोला। तो व्याकरण पर उसको जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके अनुभव को जानने के लिए हमें उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और बोलने पर उसे जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। और दूसरा चीज, बहुभाषिकता को बोझ नहीं समझना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया कि कक्षा में आपके कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उसे आपको एक संसाधन समझना है, न कि एक बोझ समझना है। दूसरा है व्याख्या पर बल नहीं देना चाहिए। बालक को सिर्फ एक एज ए टीचर हम आए और जो पाठ्य पुस्तक उसको खोले और डायरेक्ट एक तरफ से उसको सारांश बताते हुए चले जाए, उसको व्याख्या बताते चले जाए, बच्चे इस प्रकार नहीं समझते हैं। बल्कि उसको हम उसके साधारण उसकी मातृभाषा में उसे बताएं और बालक को जो है अपने अनुभव, अपने विचार रखने का उसे अवसर दें।
ये करना चाहिए, सिर्फ व्याख्या पर बल नहीं देना चाहिए। बालक की त्रुटियों को उसे हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए। बालक अगर, मैंने क्या बताया कि जो बालक अगर गलती करता है तो वही बालक आपका सही भी बोल पाएगा। तो बच्चे अगर त्रुटि करें, गलती करें, तो इसके लिए उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे फटकारना नहीं चाहिए, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये योग्य नहीं हो, इस तरीके की भावहीन भावना उसके अंदर जागृत नहीं करनी चाहिए, बल्कि बालक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करनी चाहिए। बेटा आज गलती हो गया, अगले दिन ठीक हो जाए, इस तरीके से उसे प्रोत्साहन। दूसरा है, बालक को पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बताया, बालक के बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब कि बालक को सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये बाल केंद्रित है, बालक के अनुभव तथा उनके परिवेश से जोड़कर उसे पढ़ाना चाहिए। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बालक की मातृभाषा को कक्षा में एज ए टीचर महत्व देनी चाहिए, न कि बालक के मातृभाषा को एक बोझ समझना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, इससे आपके हर सब्जेक्ट में, सीडीपी हो या पेडागोजी हो, भर भर के आपसे इससे प्रश्न पूछा जाएगा, हर पेडागोजी में ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसे याद रखिएगा, एज ए टीचर हमें क्या करना है, एज ए टीचर हमें क्या नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं, यहां पर आपको एक सवाल पूछा गया था, ये वाला सीटेट आपके जनवरी 2022 में कहता है कि जो शब्द भंडार होता है बालक में, कौन सी अवस्था, कौन से आयु में कितनी होती है, ये मैं आपको बताता हूं। कहता है कि 8 माह तक के बालक में जो शब्द कोश होता है, शब्द भंडार होता है, 0 होता है, 0 होता है। और 12 माह के बालक में क्या होता है, बालक अर्थात बालिका दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बालक ही नहीं, 12 माह के जो बालक होते हैं उसमें कितना 3 से 4 शब्द कोश होता है। और 13 से 18 माह के बालक में 10 से 12 शब्दकोश होता है। और 19 से 24 माह के बालक में 275 शब्दकोश हो जाता है। अगर मैं बात कर लूं कि 25 से 30 माह का बालक कितना, तो 450 शब्दकोश उसके अंदर भंडार हो जाती है। और 3 वर्ष तक के बालक में 1000 हो जाती है। अगर मैं बात कर लूं कि 3.5 वर्ष से 3.5 वर्ष के बालक में 1250 शब्दकोश का भंडार होता है। अगर मैं बात कर लूं 4 वर्ष तक के बालक में कितना शब्दकोश का भंडार होता है, तो याद रखिएगा 1600। अगर मैं बात कर लूं कि 5 वर्ष के बालक में कितना होता है, तो याद रखिएगा 2100। अगर मैं बात कर लूं कि 11 वर्ष के बालक में, तो याद रखिएगा 5000। 14 वर्ष के बालक में 8000 होता है शब्दकोश। और 16 वर्ष के बालक में आपको 10,000 शब्दकोश होता है। आपको इसमें डायरेक्ट वे में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि एक बच्चा, उसकी अवस्था है 8 से 12, अगर पूछ रहे कि बताइए 19 से 24 मंथ के बालक में उसके शब्दकोश का भंडार क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 275 होता है। आपके इस वाले भाग से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, इसलिए आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज की कक्षा। ये आपके पूरे जितने भी पेपर हैं, इन सब के पेडागोजी को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही वेटफुल रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की कक्षा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।